जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप कि आप हेल्दी हो, हैप्पी हो और डीलेट 2025 के आंसर की का इंतजार कर रहे हो। मैं एम कुमार सर आप सभी को मिशन सिलेक्शन अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पे मोस्ट वेलकम करता हूं। आप में से कई स्टूडेंट्स का कॉलिंग आता है, मैसेज आता है बार बार कि सर डीलेट का आंसर की कब आएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार में इस बार विधानसभा चुनाव होने को है, तो ऐसे में आचार संहिता 6 अक्टूबर से ही लागू हो गई है। तो आचार संहिता लागू होने से कई बच्चों के मन में ये डर हो रहा है कि सर अब जब तक इलेक्शन नहीं होगा क्या तब तक डीलेट का आंसर की नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा, एडमिशन हम लोग का कॉलेज में नहीं होगा। आप में से बहुत सारे बच्चे जानते भी होंगे कि विधानसभा चुनाव होने को है, 2 फेज में चुनाव होगा, एक 6 नवंबर को और दूसरा 11 नवंबर को, और उसका नतीजा आने वाला है 14 नवंबर को। तो क्या 14 नवंबर के बाद आएगा आंसर की या पहले आएगा? तो सबसे पहले यह समझिए कि आचार संहिता लागू होने से क्या क्या प्रतिबंध होता है। फिर मैं बात करूंगा जैसे स्टेट एग्जामिनेशन का। जैसे आप लोग जानते होंगे कि स्टेट एग्जामिनेशन का अनाउंसमेंट, विज्ञापन आचार संहिता लागू होने से पहले दिया गया था, जिसका आज यानी कि 10 अक्टूबर को एडमिट कार्ड भी जारी किया गया है और 14 अक्टूबर से एग्जाम होने को है। तो उसका बीएसईबी के द्वारा ही कराया जाता है स्टेट का एग्जाम, और डीलेट का एंट्रेंस भी एग्जाम भी बीएसईबी के द्वारा ही कराया जाता है। इस बात से कुछ ना कुछ लिंक बनता है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और आप इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगामी आने वाला कोई भी इंफॉर्मेशन से आप वंचित ना रहें, परे ना रहें। जैसे ही कोई चेंजिंग आता है, कोई भी इंफॉर्मेशन आता है, मैं सबसे पहले वीडियो बनाता हूं और ये वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए, इसलिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। चलिए सबसे पहले ये समझिए कि आचार संहिता लागू होने से क्या क्या प्रतिबंधित होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आचार संहिता लागू होने से इन कामों पर रहेगा प्रतिबंध। प्रतिबंध जो लागू होगा बाबू, वो किस पर लागू होगा? तो मुख्य रूपेण से लागू यहां पे होगा। पहला कि अधिकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगता है। किसी भी तरह का ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं होगा जब तक कि नए सरकार का गठन नहीं हो जाता है। ठीक, अभी आचार संहिता रहेगा लागू कब तक? जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती है, यानी कि माना तो आपका 15 से 18 या 20 नवंबर तक। और उसके बाद नई योजनाओं के प्रस्ताव और लागू करने पर रोक लगा रहता है। नया योजना नहीं बन सकता, कोई भी नया काम नहीं हो सकता है, लेकिन जो काम चल रहा था उस पर कोई रोक नहीं होता है। ठीक ना? नई सरकारी भर्तियों पर रोक होगा, नया भर्ती नहीं आएगा, लेकिन जो चल रहा था प्रोसेस उस पर कोई रोक नहीं होगा। ये बात से साबित होता है कि जैसे एस्टेट के बारे में हम बताएं आपको कि एस्टेट का विज्ञापन पहले आ चुका था आचार संहिता लागू होने के मतलब 6 अक्टूबर से पहले, तो उसमें कोई तरह का रोक नहीं है। अब एडमिट कार्ड भी जारी हो गया, आपका डीएड एग्जाम भी होने को है 14 तारीख से। उसी तरह से कहा जाए तो डीएड में भी कोई तरह का रोक होना नहीं चाहिए। योजनाओं के ये शिलान्यास करने के लिए उद्घाटन पर रोक लगेगा, कोई भी नया चीज नहीं शुरू होगा, नया चीज शुरू नहीं किया जाएगा। साथ ही में सरकार अपनी उपलब्धियों को होस्टिंग नहीं लगा सकती है। ठीक, और सरकारी पैसे के विज्ञापन पर रोक हो जाएगा। और क्या क्या होगा सर? ये सब प्रचार प्रसार के लिए दिया गया, ये सब आप लोग के लिए उचित नहीं है, सुटेबल नहीं है। मतलब मेन हम लोग के लिए है कि नई सरकारी योजनाएं जो होगा वो नई भर्तियां नहीं आएगी, लेकिन जो पहले से आ चुकी है उसमें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं होगा। यानी कहा जाए तो आप लोग का जो डीलेट का आंसर की
कहा गया था सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर। सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर जो आपका आंसर की आ जाएगा, में भी संभावना है आने का, एटलीस्ट कम से कम 15 से 17 अक्टूबर 2025, यानी कि 15 से 17 अक्टूबर के बीच में आप देखेंगे आंसर की आप लोग का जारी कर दिया जाएगा। हाईएस्ट अगर जाएगा तो ये 20 अक्टूबर तक जा सकता है, हाईएस्ट अगर जाए तो 20 अक्टूबर तक आ जाए, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो लास्ट कब हुआ था, 27 सितंबर को। आप लोग को याद होगा कि एग्जाम शुरू हो गया था 26 अगस्त से, और उसका लिया गया था 2 फेज में एग्जाम हुआ था। एक स्टार्ट हुआ था 26 अगस्त से 13 सितंबर तक एग्जाम हुआ था, और दूसरा फेज ये था फेज 1, और दूसरा जो फेज हुआ था वो हुआ था 14 सितंबर से 27 सितंबर तक में, यहां तक एग्जाम हुआ था। ये 2 फेज में एग्जाम लिए गए थे। तो 27 सितंबर को लास्ट हुआ, तो इसका आंसर की यानी कि आफ्टर 10 से 12 डेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आचार संहिता से थोड़ा सा काम में लेट हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा कि आपका आंसर की आने की अभी चांस नहीं है, ऐसा नहीं होगा। यानी कि आंसर की आपका निश्चित है, निर्धारित है कि 15 से 17 अक्टूबर तक, हाईएस्ट हुआ तो 20 अक्टूबर तक आ जाएगा, इसमें कोई दुमत नहीं है। तो मन में संशय न रखें, आप अपनी तैयारी को जारी रखें, अभी आप बीच में समय को बर्बाद ना करें। इसलिए आप जो है ज्वाइन कर लीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए मिशन सिलेक्शन अड्डा का, और उस पर इसमें बैचेस आया, आरंभ बैच एकदम बेसिक लेवल का बैच है। इसमें एक हैवी डिस्काउंट दिया गया है, कूपन कोड जैसे यूज करिएगा MSAD मिशन सिलेक्शन अड्डा डिस्काउंट 300 का, यानी कि 444 का कोर्स है 444 का, जिसमें आपको 300 रुपया का डिस्काउंट पर यानी कि 144 में बैचेस आपका मिल जाएंगे। ये कंप्लीट बैच एकदम बेसिक लेवल से बउआ लेवल से स्पोकन का, लिटरेचर का, पैराग्राफ है, ग्रामर है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट है ये इंग्लिश का। आने वाले किसी भी एग्जाम की तैयारी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से हो जाएंगे। तो आप मिशन सिलेक्शन अड्डा का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे आपको PDF भी मिलेगा, कॉलेज लिस्ट, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट है, प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट है, कौन सा कॉलेज में कितने सीट हैं, ये तमाम चीज वहां पे दिए गए हैं फ्री PDF में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बैच आपको लेना हो तो वहां से आप बैच भी ले सकते हैं। ओके, तो अब आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ मन में डाउट हो तब कमेंट में जरूर बताइए, ताकि आने वाले समय में मैं उस डाउट को क्लियर कर पाऊं। तो फिर मिलता हूं आगे नेक्स्ट क्लास में। ये हेल्पलाइन नंबर है, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आए तो आप इस पर मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। आपको कोई बैच लेने में दिक्कत आ रहा है या कोई आपको प्रॉब्लम ऐसा आ रहा है जिसको आपको तुरंत ही उसका जवाब चाहिए, तो आप यहाँ पे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। ओके, चलिए तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स, जय हिंद।